और देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। लखनऊ के सभी स्टेशन पर अलर्ट मोड पर अब अधिकारी नजर आ रहे हैं। दिल्ली भगदड़ के बाद चारबाग पर सुरक्षा यहां पर और कड़ी कर दी गई है। तो दिल्ली भगदड़ के बाद अब तमाम जो स्टेशन है, खासतौर से लखनऊ की बात करें, सभी स्टेशन पर अब अलर्ट मोड पर अधिकारी यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। तो लखनऊ में खास तौर से यहां हम देख रहे हैं अलर्ट मोड पर अधिकारी दिख रहे हैं और सुरक्षा चाक चौबंद चारबाग स्टेशन पर भी। अब देखिए ग्राउंड जीरो से आपको तमाम हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। मुंबई से आप अंकुश को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मनोज पांडे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, अपनी तरफ तस्वीरें दिखाइए, कितना बदलाव यहां पर दिख रहा है दिल्ली भगदड़ के बाद? जी बिल्कुल, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर पहले ही इस तरीके के हादसे हो चुके हैं। 2017 में मुंबई के लोअर परल स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, जहां पे 20 लोगों के आसपास की लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और अभी हाल ही में पिछले साल अक्टूबर महीने में बांद्रा टर्मिनल पर भी भगदड़ हुई थी, जिसमें 9 लोग जख्मी हुए थे। मुंबई के रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे भी, जो कि लंबी दूरी की जहाँ से ट्रेनें छूटती है, वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर और नज़ारे रहता है। और यदि बात करें भगदड़ की और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो पहले से ही मुंबई की जो भी टर्मिनल्स है, अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई के कुर्ला टर्मिनल्स की है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स की है। यहाँ से रोजाना 8 से 12 गाड़ियां जो है उत्तर भारत की ओर जाती है और कई सारे स्पेशल ट्रेन भी छोड़ी गई है। तो फिलहाल जो पहले से ही यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, लेकिन कल जो भगदड़ मची हुई है नई दिल्ली स्टेशन के बाद, उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर ही रुकाया जा रहा है। बाहर जो हॉल बनाया गया है, सेंट्रल हॉल, वहां पर रुकाया जा रहा है। यदि आपके पास वेटिंग टिकट है तो आपको अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि अभी थोड़े से दोपहर का वक्त है, इससे पहले जो ट्रेन थी वो पटना एक्सप्रेस वहां छुटी थी, जो कि इलाहाबाद के जो करीबी स्टेशन है वहां पर भी उसका स्टॉप था। तो जितने भी लोग वहां पर वेटिंग टिकट थे, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी प्रवेश द्वार पर मौजूद थे और वहां पर टिकट बाकायदा चेक किया जा रहा था टीसी के साथ रहकर। यदि आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आपको प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। और अभी भी देखिए कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो अगली ट्रेन है करीब 2 से ढाई बजे के आसपास की है और उन्हें अभी भी यहाँ पर रोका गया है। लोगों से हम यहाँ से बातचीत करते हैं। कहाँ जाना है आपको? जी सर, कहाँ जाना है? कहाँ के लिए निकले? बनारस जाना है जी। बनारस जाना है। कल जो दिल्ली में देखिए तस्वीरें देखिए, काफी भगदड़ हुई थी, लोगों को जब जान गई हुई थी, तो यहाँ पर व्यवस्था आप किस तरीके से देख रहे हैं? कब की आपकी ट्रेन है? व्यवस्था अच्छा है सर। आपकी ट्रेन कितने बजे की है? मेरा 1:50 का है। तो आप इतने जल्दी आ गए यहाँ पर? थोड़ा दूर से आना था, ट्रैफिक वगैरह की वजह से हम लोग चले आए हैं। अभी प्लेटफार्म पे गाड़ी आएगी, जाएंगे। तो देखिए 1:50 की ट्रेन है, यानी करीब 2 बजे के आसपास की ट्रेन है। इनका कहना था कि दूर से आना था, लेकिन हकीकत ये भी है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि यदि कि आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है, वेटिंग टिकट है, चलिए तो यहाँ पर फिलहाल हालात सामान्य हैं और जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है उन्हें प्लेटफॉर्म तक नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ तक कि जिनका नाम अभी वेटिंग लिस्ट में है उनको भी अभी बाहर ही रोका जा रहा है। अब मैं पटना का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं और दिल्ली जो भगदड़ हुई है वहां पर भी बिहार के कई लोग उनमें शामिल हैं मृतकों की लिस्ट में। पटना में क्या इंतजाम आपको दिख रहे हैं और यहां से कितनी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज? अमिताभ। हाँ बिल्कुल, देखिए पटना जंक्शन की हम बात करें तो जब से कुंभ मेला शुरू हुआ है, पटना में प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 लाख यात्रियों का दबाव यहाँ बढ़ा है। फिलहाल अभी से कुछ देर पहले यहाँ पे कुंभ के लिए जो दिल्ली जाने वाली ट्रेनें थी वो यहाँ से गुजरी थी। काफ़ी भीड़ हमने देखी थी, यहाँ पे काफ़ी रस्साकसी हो रही थी। प्लेटफॉर्म के से लेकर जो बॉगी में जाने तक के लिए प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी यहाँ लाइन क्यू में लगाने के लिए। और उसके बाद दानापुर डिवीजन के जो DRM हैं वो यहाँ पहुँचे थे, RPF पोस्ट पहुँचे थे, और साथ में पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी जो अतिरिक्त स्थानीय पुलिस है और BMP की टीम को यहाँ पे लगाया गया है जो कर रही है। फिलहाल यहाँ पे अब जो अगली ट्रेनें जो दिल्ली की ओर जाएंगी और वो जो कुंभ स्पेशल ट्रेनें हैं वो करीब 3 साढ़े 3 बजे के करीब में है। आपको बता दें कि शाम का जो समय होता है वो काफ़ी यहाँ क्रूशियल होता है, क्योंकि उस समय न सिर्फ कुंभ स्पेशल ट्रेनों का टाइम है बल्कि इसके अलावा जो दिल्ली जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो इलाहाबाद या फिर वाराणसी, प्रयागराज या वाराणसी होकर जाती है। तो ऐसे में उन ट्रेनों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है और पिछले 13 जनवरी से ही यह सिलसिला चल रहा है यहाँ पर, जब ट्रेनों में काफ़ी अफरा तफरी की स्थिति हुई है। हालांकि यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई, RPF मौके पर मौजूद
रही है। लेकिन अगर हम पटना के अलावा दूसरी जगहों की बात करें तो देखिए मधुबनी से दरभंगा में, नवादा में, कई जगहों में ट्रेनों में तोड़-फोड़ की शिकायतें भी आई थी। पटना से खुलने वाली संपूर्ण क्रांति जो निकलती है वो इस्लामपुर में जब जाती है तो वहीं से बॉगी में लोग बैठ के आ जाते हैं, उसकी बॉगियां की गेट नहीं खुलते हैं, जिसके चलते लोगों को यहाँ परेशानी हुई। तो लगातार जो है यहाँ पे चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को काबू में कर रखा था। और अब दिल्ली की घटना के बाद आज सुबह से ही दानापुर डिवीजन के जो डीआरएम है वो यहाँ पे मौजूद हैं और खुद सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा और यहाँ से उन्होंने बताया कि बक्सर तक वो जाएंगे और बक्सर तक जितने भी इंतजाम है वो देखेंगे। अब प्लेटफॉर्म के जो बाहर का इलाका है वहाँ पर एक अलग से तंबू लगाया जाएगा, जहाँ पर जो यात्री जो वेटिंग लॉन्ज है वहाँ बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि जो पैसेंजर हैं वो प्लेटफॉर्म पे नहीं है वहीं चले। तो अभी स्थिति सामान्य है और 3 साढ़े 3 बजे जब स्पेशल ट्रेन आएंगी तब पता चलेगा कि असल तस्वीर क्या है। फिलहाल डीएम जो है दानापुर के वो खुद यहाँ पर नजर पर स्थिति बनाए हुए हैं। ठीक है अमिताभ, आप बने रहिए। हावड़ा स्टेशन से आपको नजर आ रहे हैं, कोलकाता में सीधा आपको लिए चल रही हूँ मनोज पांडे। मनोज, यहाँ पर क्या स्थिति है और दिल्ली हादसे के बाद, भगदड़ के बाद मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ एक बार, क्योंकि दिल्ली की क्या तस्वीर है इस वक्त वो दिखाना बहुत जरूरी है। राहुल जरा दिखाइए, क्योंकि कुछ देर पहले ही जांच टीम के जो सदस्य हैं वो भी वहां पहुंचे थे। अभी क्या स्थिति भर? रूटीन होता है वो इस वक्त चल रहा है। ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं लगातार भीड़ आ रही है, यानी कि जो स्थिति कल थी ये कहा जा रहा है कि एकाएक टैग हो गया था और आज जो सामान्य हुआ देर रात के बाद वो इसी तक भीड़ रहती है। अभी कुछ ही समय पहले जब भीड़ ज्यादा हुई थी क्योंकि लगातार यहाँ लोग बता रहे थे अपनी परेशानियां, तो पुलिस और आरपीएफ के कुछ जवान लोगों को आगे जाने के लिए बोल रहे थे, यानी मूवमेंट आज दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा हो तो पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष, तमाम। चले, तो भीड़ में कोई कमी नहीं है और लोगों का आना जाना उसी तरह से दिख रहा है। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ राहुल, मैं वापस लौटूंगी। आप दिखाइए मनोज पांडे, आपकी तरफ क्या तस्वीरें, यहां से कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं और दिल्ली भगदड़ के बाद यहां पर कितना बदलाव देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए लाखों की संख्या में जो हावड़ा स्टेशन से यहाँ से यात्रियों जाते हैं। देखिए कुंभ के लिए करीबन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचना शुरू कर दिए हैं और जो लोगों का ट्रेन चूंकि यहाँ हावड़ा से 5:45 चंबल एक्सप्रेस यहाँ से खुलती है जो प्रयागराज जाती है। देखिए यात्रियों की जो संख्या है धीरे धीरे आती है। यहाँ पे दूर से मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सब जगहों से आते हैं लोग, यहाँ पहुंच रहे हैं, बाकायदा अपने अपने ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। और आपकी देखिए कितनी भीड़ है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है, ये सीधा हम जानेंगे। दादा, कहाँ जाना है आप लोगों को? सागर। कैसा ट्रेन में जो भीड़ है, कल दिल्ली में हादसा हुआ है, क्या कितनी सुविधा है यहाँ पे? ये तो बहुत दुखद घटना है कि दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसमें बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई है, 18 मृत्यु भी हो चुकी है। देखिए किस तरह से यहाँ पे है और हमारे साथ में काफी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, हम यहाँ सीधा जानते हैं आपसे। भैया, जिस तरह से देखिए कल ट्रेन का हादसा दिल्ली में हुआ, भगदड़ हुआ है, लोग ट्रेनों में, हावड़ा स्टेशन में कैसी व्यवस्था है, कितनी भीड़ है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है? हम तो ज्यादा आना जाना नहीं है, बहुत दिन बाद आया, हमको इसमें मालूम नहीं इतना। दादा क्या कहेंगे, दिल्ली में कल जिस तरह से कुंभ लोग जा रहे हैं, हावड़ा स्थिति में क्या है, स्टेशन पे आप बैठे हैं, कैसी व्यवस्था, ट्रेनों में कितनी दिक्कत हो रही है, क्या सुविधा हो रहा है? अभी तो मैं आया हूँ, बैठने की जगह मिल गई है। असल तो 11th आवर में क्या सिचुएशन होता है उस पर डिपेंड करता है, वो मैनेज करने की बात है ना। पहले से तो सब बढ़िया दिखता है और आप फोर्स ही नहीं करते हैं कि आगे क्या होना है, समस्या वहाँ पे है। दिल्ली में इस तरह का देखे कि लोग एक दूसरे जल्दी चढ़ने के चक्कर में रहते हैं, जिनका रिजर्वेशन है उसमें भी स्लीपर क्लास के लोगों में ऐसे लोग चढ़ जा रहे हैं जिनका वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। कैसी व्यवस्था है, इस तरह कैसा देख रहे हैं हावड़ा के लिए? नहीं, ये हावड़ा में वैसी व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। वही मैं कहना तो फिलहाल जो स्थिति है, जो हालात हैं वो सामान्य दिख रहे हैं, प्रशासन जो है वो चाक चौबंद दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 की नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है।